नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वेलकम टू लर्न फिजिक्स विद मिस्टर ग्रेविटी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मयंक और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो अदिश तथा सदिश राशियां। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अदिश तथा सदिश राशियां, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राशियां क्या होती हैं। व्हाट आर दीज क्वांटिटीज। ठीक है, तो राशियां आप सभी लोगों ने सुनी होंगी, किलोग्राम, मीटर, दूरी, बल, त्वरण। ठीक है ना, ये सब आप लोगों ने सुना होगा कि इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, इतनी दूरी पर वो हमारा स्कूल है, इतने जो है किलो हम आज शक्कर लेके आए। तो ये सब चीज़ें जो है ये क्या है, राशियाँ, क्वांटिटीज़। इसका सीधा सीधा अगर हम अपने शब्दों में अगर समझें तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हम मीज़र करते हैं, नापते हैं, मापते हैं, तो जो है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो मापने के लिए हमें जो है जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो हम राशियाँ कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटिटीज़। ठीक है ना। तो जैसे कि पहले फिगर में आप लोगों को देख रहे होंगे कि इसमें एक गिलास में पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, तो गिलास में पानी भरा हुआ है तो गिलास का कुछ आयतन होगा। ठीक है, तो हम गिलास का जो है किस में मापते हैं, इसके पानी को किस में मापेंगे, तो हम लीटर में मापेंगे। तो आपको पता है लीटर जो है वॉल्यूम यानी कि आयतन की वो जो है यूनिट होती है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे जो है लीटर, 1 लीटर वाटर को हमने नापा, तो वो जो है किसमें, उसमें क्वांटिटी कौन सी आएगी, जो है राशि कौन सी आएगी, आयतन। ठीक है ना, तो हमने ये बोल दिया कि इस गिलास में 1 लीटर पानी भरा है। ठीक है ना, तो इसमें एक एक क्या है, 1 लीटर, ये एक क्या है, ये एक परिमाण है, यानी कि उसका अमाउंट है, कि जो है मैग्नीट्यूड है कि इसमें 1 लीटर पानी है, तो ये हमारा एक क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। अब अगर आप चित्र में आप देख रहे होंगे तो दूसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा होगा, एक मीजरिंग टेप है। आप लोग सभी लोगों ने एक टेप देखा होगा, आप लोगों ने लंबाई नापी होगी, डिस्टेंस नापी होगी कि ये टेबल इतने मीटर की है, ये स्केल इतने मीटर की है, तो यहाँ पे एक टेप है। ठीक है ना, तो इस टेप से हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस को नापते हैं, यानी कि हम दूरी को नापते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जैसे कि मान लो अगर हमारा एक ये टेबल हमारे सामने रखी है, ये अगर जो है 2 मीटर की है, 2 मीटर। ठीक है ना, ये अगर 2 मीटर की है तो जो है इसमें लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर। ठीक है ना, लंबाई कितनी होगी हमारी, 2 मीटर। ठीक है। अब अगर सदिश राशियों की बात करें तो इसमें हमारा जो है, आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा, ये रॉकेट सभी लोगों ने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि कुछ नीचे की तरफ निकलता रहता है, एक ईंधन का एक फ्यूल होता है, वो नीचे की तरफ फायर होता रहता है, और रॉकेट क्या ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो इसमें आप कहेंगे जब फोर्स जो है एक ये नीचे की तरफ लग रहा है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, अब इसमें अगर हम कितना भी मान लें, बहुत ज़्यादा न्यूटन में होता है ये, जो है बहुत बड़ी मात्रा में होता है ये, तो बल जो है नीचे की तरफ लग रहा है तो ऊपर की तरफ रॉकेट जा रहा है। तो नीचे की तरफ लग रहा है, ये तरफ क्या है, ये नीचे की साइड, ये साइड क्या है, ये हमको बताता है डायरेक्शन। ठीक है ना, कि नीचे की ओर लग रहा है, डायरेक्शन बताता है। कितना लग रहा है ये भी हम मीज़र करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि नीचे की तरफ लग रहा है। अगर हम बोलें कि इसमें बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर ये नहीं बताएंगे कहाँ लग रहा है, किसकी तरफ लग रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट अधूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि बल को हम जब परिभाषित करेंगे तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हमको एक अमाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी कि कितना बल लग रहा है और किस दिशा में बल लग रहा है। ठीक है ना। अब जैसे कि दूसरे चित्र में आप लोगों ने एक रोलर कोस्टर है, ये एक प्रकार का ये गेम होता है। तो इस रोलर कोस्टर में एक ट्रॉली होती है, इसमें बैठते हैं, जिग जैग ऊपर नीचे ये ऐसे चढ़ाव उतार होता रहता है। तो एक्सीलरेशन तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि एक्सीलरेशन बढ़ाओ, एक्सीलेट करो गाड़ी को और तेज चलाओ। ठीक है ना, ये सभी आप लोग सुना होगा। तो क्या एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है कि हम जिस स्पीड से चल रहे हैं उससे या तो बहुत ज़्यादा कर देना, या तो ब्रेक लगा के उससे कम कर देना। तो ये एक्सीलरेशन होता है। तो ये समझ लो, ये जो ट्रॉली है अगर यहाँ से नीचे आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, जाहिर सी बात बढ़ जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेट हो रही है, त्वरित हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें किस दिशा में त्वरित हो रही है वो हमको बताएगा कि नीचे की तरफ त्वरित हो रही है, इस दिशा में त्वरित हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ कि कितनी त्वरित हो रही है वो त्वरण हम डिस्कस करेंगे जब आगे की वीडियो में, तब पता चल जाएगी त्वरण को कैसे मेजर करता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ अमाउंट होगा कि इतने अमाउंट से ये त्वरित हो रही है, और किस दिशा में त्वरित हो रही है हमको ये भी पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये जो है इसमें दिशा
और जो है अमाउंट यानी कि उसका परिमाण, दोनों हमको ज़रूरत पड़ती है त्वरण में, इसलिए इसको जो है हम सदिश राशियां कहते हैं, इनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेकिन जिसमें हम केवल और केवल अमाउंट की बात करें, उसमें कोई दिशा की बात नहीं होगी, कोई हमको डायरेक्शन की बात नहीं होगी, तो वो जो है हमारा अदिश राशियां हो जाएंगी। ठीक है ना। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उन और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दूसरा हमारे पास ये देखिए, दूसरा हमारे पास ऊर्जा। ठीक है ना। ऊर्जा होती है, सभी के पास ऊर्जा होती है। आप लोग बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जो है आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, आप खेलते कूदते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है। लेकिन आप लोगों ने कभी ये डिस्कस किया है कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है? जाहिर सी बात है, कैलोरी में मेजर करते हैं। आपको ये खाने का पैकेट लेके आते हैं, चिप्स का पैकेट लेके आते हैं या फिर ब्रेड का पैकेट लेके, उसमें ये लिखा होता है कि इतने किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा है। उसमें कोई दिशा की कोई बात नहीं होती है। ठीक है ना। उसमें केवल अमाउंट होता है कि इसमें इतने किलो, मान लो 5 किलो कैलोरी ऊर्जा है इसमें। ठीक है ना। 5 किलो कैलोरी, इसमें कोई दिशा की बात नहीं होती है। अगर हम इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, इसमें केवल अमाउंट की बात करेंगे। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे भार का होता है। ठीक है ना। क्योंकि भार, आप सभी लोग वेट नापते हैं अपना कि हम कितने किलो के हैं, हम कितने किलो के हैं। ठीक है ना। एक्चुअली में भार न्यूटन में नापा जाता है। भार होता है क्या है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, फिर आगे की कक्षाओं में हम भार को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। कि भार एक तरह का फोर्स होता है, एफ। ठीक है ना। जो पृथ्वी जो है अपनी केंद्र की ओर लगाती है, तो जिस जिस बल से वो हमें खींचेगी, पृथ्वी जिस फोर्स से हमें पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, वही हमारा भार हो जाएगा। अब आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो वहाँ पर चंद्रमा कम बल से अपनी तरफ खींचेगा, तो जो है आपका भार वहाँ पे हल्का हो जाएगा, आप वहाँ पे हल्के हो जाएंगे। यहाँ पे अगर 60 किलो है तो वहाँ पे 6 किलो बचेंगे। टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं। आपको, आपका टेम्परेचर कितना होता है मनुष्य का, ह्यूमन का, लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है होता है। ठीक है ना। तो उसमें जो है, उसमें भी कोई दिशा की बात नहीं होती है। अगर हम बता दें आपका इतना टेम्परेचर है, तो उसमें भी कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर हम वेग की बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, तो वेग में दिशा होती है। ठीक है ना। वेग में दिशा होती है। कैसे होती है कि अगर हम बात करें कि ये मोटरसाइकिल इतने वेग से गति कर रही है और इस दिशा में जा रही है, जब तक हम वहाँ पे दिशा नहीं बताएंगे तब तक जो है वो वेग का मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो आगे आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे हमने विस्तार से दे रखा है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, केवल परिमाण द्वारा ही उनकी गणना हो जाती है। नो रोल ऑफ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है उसमें, केवल अमाउंट चाहिए होता है। 1 किलो, 2 किलो, है ना, 1 मीटर, 2 मीटर। ठीक है ना। इतने डिग्री सेल्सियस, इतना केल्विन, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटीज में आती हैं। ठीक है ना। अब स्केलर क्वांटिटी चेंज कैसे होती हैं, ठीक है ना, चेंज कैसे होती हैं, अब चेंज की बात कर लेते हैं कि ये राशियां जो है तभी बदलती हैं, इनमें परिवर्तन तभी होता है जब इनके परिमाण में बदल जाता है, परिमाण बदल जाता है, इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे कि आप जो है सुबह सुबह जब सो के उठे तब, ठीक है ना, तो आप घर से जब चलते हैं तो आपकी चली गई दूरी 0 होगी। ठीक है ना। अब जब स्कूल पहुंच जाते हैं, मान लो कि आपका स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जब स्कूल पहुंच जाते हैं तो आपकी चली गई दूरी साइकिल द्वारा कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। ठीक है ना। तो आपकी जो है दूरी कितनी चेंज हुई, आपकी दूरी चेंज हुई 0 से 5 किलोमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे दूरी क्या होती है, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो चेंज हुई कब, जब केवल उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ 0 से 5 किलोमीटर। ठीक है ना। अब जो है वेक्टर क्वांटिटीज की अगर बात करें, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है और जो है हमारी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना। जब ये दोनों चेंज होते हैं तभी वेक्टर क्वांटिटीज चेंज होती हैं। इसमें डायरेक्शन की मस्ट होना, मस्ट है, डायरेक्शन का प्रेजेंस जो है मस्ट है। ठीक है ना। तो अब जैसे कि आप, हम अगर डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो आप साइकिल से जाते हैं, आप साइकिल से स्कूल जाते हैं। ठीक है ना। आप साइकिल से स्कूल गए तो आप ऐसा तो है नहीं कि जिस जिस वेग से आप जो है घर से चलें, जिस स्पीड से आप घर से चलें उसी स्पीड से आप कॉलेज पहुँचें, स्कूल पहुँचें। ठीक है ना। कभी मार्केट आ जाती है बीच में, कभी ब्रेकर आ जाता है, कभी कोई बच्चा क्रॉस कर देता है रोड, कभी कोई और चीज़ें हो जाती हैं, तो आप ब्रेक लगाते हैं, फिर पेडल मारते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर स्पीड तेज कर लेते हैं अगर खाली रोड आ गई। ठीक है ना। तब ये क्या होता है कि आप एक्सीलरेट कर देते हैं। मान लो आपने ब्रेक लगाया, कुछ आगे ब्रेकर आ गया, आपने ब्रेक लगाया, फिर आप क्या करते हैं, खूब ताकत लगाते हैं और स्पीड तेज करते हैं अपनी साइकिल की। क्यों? कि बहुत तेज चले और हम जल्दी से स्कूल पहुंच जाएं। तो स्पीड जब वहां से नीचे से कम स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है ना। जो हमारा वेग है, जो वेलोसिटी है हमारी, वो कम वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो एक्सीलरेट हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें होगा डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहे हैं,
किस दिशा में हम अपनी वेग को तेज कर रहे हैं, ठीक है ना। आप स्कूल की दिशा में, अगर मान लो स्कूल थोड़ी दूर बचा है और उसके पहले एक ब्रेकर है, ठीक है ना, आपने ब्रेक लगाया, फिर आप स्कूल की दिशा में बहुत तेज चलेंगे, आप बहुत तेज साइकिल चलाएंगे, ठीक है ना, तो एक्सीलरेट करेंगे आप। तो आपके जो है आपका एक्सीलरेशन है उसमें परिवर्तन हुआ। पहले तो जीरो था एक्सीलरेशन जब आपने ब्रेक लगाया, फिर जैसे ही आपने बहुत तेज स्पीड करी, अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, ठीक है ना, तो जो है आपका एक्सीलरेशन बढ़ गया, ठीक है। तो पहले मान लो कुछ था, फिर और बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे एक तरह की वेक्टर क्वांटिटीज का है, ठीक है ना। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, अदिश राशियाँ कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, सदिश राशियाँ कौन सी हैं। तो पहला है आपका डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस में। दूसरा पावर, पावर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आगे की वीडियोस में, हम पढ़ेंगे ऊष्मा, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। एरिया, एरिया सभी लोग जानते हैं। एरिया आप निकालते हैं किसी चीज़ का, तो आप ये तो कहते नहीं है कि ये क्षेत्रफल उत्तर की दिशा में है, ये क्षेत्रफल दक्षिण की दिशा में है, साउथ में है, वेस्ट में, ऐसा तो कहते नहीं। आप तो ये कहते हैं इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका, ठीक है ना, ऐसे ही तो कहते हैं। सेम वॉल्यूम का होता है, 1 लीटर वॉल्यूम, 2 लीटर, 3 लीटर। टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस है, इतने डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर, आज सर्दी है तो कम हो गया, कल कल थोड़ा सा धूप निकल आई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप उसमें डायरेक्शन का तो रोल लेते नहीं है। सिमिलरली घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी मेनली क्या होती है कि स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है ना। स्पीड होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई वस्तु चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, उसमें अगर हम डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो वो जो है हमारा वेलोसिटी हो जाता है, वेग हो जाता है। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मोमेंटम भी, इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, बल, फोर्स, फोर्स में भी डायरेक्शन होता है, अभी आपको बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर वेलोसिटी। मैं आप लोगों को ये क्वांटिटी इस वजह से नहीं बता रहा हूँ कि ये मैं अगली आगे आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा, इसलिए आप केवल अभी एग्जांपल्स को देख लो एक बार, अपने कॉमन सेंस के यूज़ करके आप इनको देख लो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। मैं अगली वीडियो में इनको विस्तार से बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, एक तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी कौन सी है, स्केलर, ठीक है ना। अब इनको लिखेंगे कैसे, मान लो कहीं बुक में लिखा हो, कोई क्वांटिटी लिखी हो, आपको सारी क्वांटिटी तो याद नहीं रहेंगी कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, आपको मान लो ना पता हो, ठीक है ना, कोई भी ना पता हो, तो आपको पता कैसे चलेगा ये वेक्टर लिखा है या फिर स्केलर लिखा है। तो उसके लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं, हम जो है सिंबल यूज़ करते हैं। तो जो वेक्टर होता है, मान लो कोई भी क्वांटिटी है, फोर्स मान लो, फोर्स, बल, ठीक है ना, तो वो जो है एक वेक्टर होता है, हमें पता है। लेकिन अगर हम एफ अगर अभी लिखेंगे तो ये वेक्टर नहीं माना जाएगा। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर हम एक ऐसा एरो बना देते हैं, तो ये हमारी हो जाती है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्केलर के लिए अगर हम जो है कोई भी क्वांटिटी, मान लो डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस को हम अगर एस से डिनोट करते हैं या फिर एक्स से डिनोट करें, ठीक है ना, तो जो है ये हमारी स्केलर है। इसमें हम एरो नहीं लगाते हैं, इसमें मॉड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मॉड करते हैं। जैसे कि मॉड का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। मान लो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ठीक है, तो जो है डिस्टेंस की दूरी की वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक है ना। इसको हम केवल नंबर से डिनोट करते हैं, 5 हो सकती है, होल नंबर भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है ना, रेशनल नंबर भी हो सकता है। हम इसको 5.5, 5.5, ये भी 1 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है ना, हम इसको भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर को क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम जो है एरो के फॉर्म में डिनोट करेंगे, जिस तरीके से ये लिखा है। अब मान लो कोई भी जो है वेक्टर है, मान लो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन के ऊपर हम क्या लगाएंगे, ए, ठीक है ना, ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, तो वी वेक्टर, ठीक है ना, इसको हम वी वेक्टर बोलते हैं, वी वेक्टर, एफ वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है ना। और जो स्केलर में तो जस्ट ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग केवल सिंबल्स में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक नए आयाम की बात करें फिजिक्स में, कि आप जब 9th की फिजिक्स पढ़ेंगे, आप आगे जाएंगे, तो आप लोगों को एक जो है मीज़र करने के लिए एक यूनिट जो है सिस्टम चाहिए होगा, कि आप सभी क्वांटिटीज़ को किस किस में मीज़र करेंगे। आपको जैसे पता होगा, लंबाई जो है, लेंथ है, वो सेंटीमीटर में भी लेते हैं, मीटर में भी लेते हैं, किलोमीटर में भी लेते हैं, है ना। अब जो है फीट में भी लेते हैं, ठीक है ना। तो एक जो है हमारे जो वैज्ञानिकों ने, हमारे जो गणितज्ञ हैं, हमारे जो फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा यूनिट सिस्टम बनाया कि
ताकि दिक्कत ना हो किसी को। हमारे देश में कुछ और चल रहा है, दूसरे देश में कुछ और चल रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई कि सभी लोग इसी को फॉलो करेंगे, तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं फिजिक्स की, जो हमारी गणनाएं हैं फिजिक्स की, वो सही से आराम से आसानी हो जाए उनमें, ठीक है ना। तो एक ये MKS पद्धति है, SI यूनिट है, जो है सिस्टम है उनका, तो इसको हम MKS भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो है MKS एक जो है शॉर्ट फॉर्म है SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली का। क्यों? क्योंकि इसमें पहले 3 ले लिए गए हैं। MKS यानी कि मीटर, लेंथ को मीटर के लिए M ले लिया, ठीक है ना। द्रव्यमान, मास, किलोग्राम, तो उसका K ले लिया किलोग्राम का। टाइम, सेकेंड, तो उसका S ले लिया ये, ठीक है ना। तो इसको हम MKS सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब SI सिस्टम में हम ये जो हमारी 7 हैं, ये हमारी जो है प्योर क्वांटिटीज़ हैं, मूल राशियां हैं हमारी, ठीक है ना। इन्हीं से सब बाकी उत्पन्न हुई हैं, जो है ना, इसी से प्रोड्यूस हुई हैं। तो जो है पहला हमारी लंबाई, द्रव्यमान, समय, लेंथ, मास, टाइम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट है, मोल की बात करते हैं हम, आप लोगों ने मोल नाम सुना होगा, आगे हम बात करेंगे। ज्योति तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी तीव्र है। जैसे कि एक कैंडल जलाते हैं तो धीरे धीरे जलती है, हम एक LED फ्लैश लाइट जला देते हैं तो बहुत तेज चलती है। तो ये होती है ज्योत की तीव्रता यानी कि लाइट की इंटेंसिटी, इसको हम कैंडेला में जो है इसको मीज़र करते हैं, ठीक है ना। अब टेम्परेचर, आप सभी लोगों को पता है टेम्परेचर कैसे मीज़र किया जाता है, हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर मीज़र करने के लिए, ठीक है ना। और इनके यहाँ पे सिम्बल्स दिए हुए हैं। मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को kg से, सेकंड को S से, एम्पियर को A से, मोल को हम शॉर्ट फॉर्म में मोल लिखते हैं MOL, कैंडेला को CD से करते हैं, और केल्विन को कैपिटल K से करते हैं, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा इसको माइंड में बिठा लीजिए, आप देख लीजिए कि हम कौन इस MKS सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, SI यूनिट में हम किसको मेजर करते हैं। तो अब जब न्यूमेरिकल करेंगे आगे, जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिजिक्स की, तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो है आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ा, और एक हमने एक SI यूनिट का सिस्टम पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति पढ़ी, जिनको हम MKS पद्धति भी कहते हैं। इसमें हम क्वांटिटीज़ को कैसे मीज़र करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है मास, ठीक है ना। मास ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसमें से कौन सी क्वांटिटी है, और उसको कारण भी बताना है कि वेक्टर है तो क्यों है, यदि स्केलर है तो क्यों है, ठीक है ना। आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक में अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं उस लिंक के अकॉर्डिंग से में जाके, उसमें लॉगिन करके आप ईमेल डालेंगे, नाम डालेंगे, ठीक है ना, और अपना क्वेश्चन टाइप करिए, या फिर उसको PDF या JPG फ़ोटो खींच के आप हमें भेज दीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो का जो है PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और उसका चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।